हेलो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिव टू पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंसेस का, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस में चेंज करना उन सेंटेंसेस को जो कि शुरू होते हैं लेट से। सेंटेंसेस विद लेट। तो फिर आप देखिए कि लेट के साथ पहले यूज होता क्या क्या है। लेट के साथ यूज़ होता है मी, हिम, हर, देम, इट या फिर कोई भी नेम। लेट के साथ अस भी यूज़ होता है, लेकिन वो बाद में सीखेंगे, पहले आप इसको सीखिए। हमने एक सेंटेंस लिया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यह है एक्टिव में, अब इसको चेंज करना है पैसिव में। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव में सेंस क्या होता है और पैसिव में सेंस क्या होता है। इसकी हिंदी आप देखिए, इसका मीनिंग आप देखिए। लेट मी गो का मीनिंग है मुझे जाने दो। तो पैसिव में क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए कि मुझे जाने दिया जाना चाहिए। जैसे कि शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, अगर एक्टिव सेंटेंस है कि राम आम खाता है, तो फिर उसका पैसिव होता है आम को खाया जाता है राम के द्वारा। काम का किया जाना ये पैसिव है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो ये एक एक्टिव है। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो ये होता है कि अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो काम को किया जाना पैसिव है। उसी तरीके से यहाँ पे है मुझे जाने दो, यह एक्टिव, तो इसका पैसिव होना चाहिए कि मुझे जाने दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए प्रोसेस है, स्टेप वाइज आप सीखिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोग मानते हैं लेकिन है नहीं। देखिए, अब आप सोच के देखिए, कहा जा रहा है कि मुझे जाने दो, तो किससे कहा जा रहा होगा? सामने वाले से कहा जा रहा होगा, और सामने वाला होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का मतलब है यू, तो इसमें यू छुपा हुआ है, तो आपने सबसे पहले लिखा यू। अगर कहा जा रहा है कि मुझे जाने दो, तो इसमें दो फीलिंग हो सकता है इम्परेटिव की तरह। या तो ये ऑर्डर हो सकता है कि रास्ते से हट जाओ मुझे जाने दो, या फिर ये एक रिक्वेस्ट हो सकता है, आपको किसी ने पकड़ के रखा हो कि आज तुम्हें नहीं जाने दूँगा, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। और जहाँ पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है, पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको शुरू करना है यू आर से, ये फर्स्ट स्टेप, और जो भी फीलिंग है इस सेंटेंस में उसका V3। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर है तो फिर आप ऑर्डर लिखोगे। अगर आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट है तो फिर आप रिक्वेस्टेड लिखोगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, या तो ऑर्डर लिखिए या तो फिर रिक्वेस्टेड लिखिए। अब तुम्हें आदेश दिया जाता है या फिर तुमसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो यही बात तो लिखनी है। तो फिर आपको लिखना है टू अलाउ, ये थर्ड स्टेप। उसके बाद आप ये जो सेंटेंस है आप इसको लिख दीजिए, मी गो। लेकिन अलाउ मी गो ये एक इनफॉर्मल इंग्लिश हुआ, और हमें एग्ज़ाम में इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं लिखना होता, फॉर्मल। तो बीच में एक और टू लिखना ही पड़ेगा आपको इस V1 से पहले। आप इसको याद रखिएगा, यही आपका है तरीका। अब एक और हमने सेंटेंस लिया, जैसे सेंटेंस है लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो अब ये सामने वाले से कहा जा रहा है कि उसे अंदर आने दो। इसमें भी दो फीलिंग हो सकता है, या तो कोई मालिक अपने दरवाजे पे जो वॉचमैन है उसको कह रहा होगा कि उसको अंदर आने दो, तो ये ऑर्डर है। हो सकता है कि कोई आदमी रिक्वेस्ट ही कर रहा होगा कि उनको प्लीज़ अंदर आने दीजिए। तो लेट हिम कम इन, इसमें दोनों फीलिंग है, ऑर्डर का भी और रिक्वेस्ट का भी, और सामने वाले से कहा जा रहा है। तो इसी तरीके से आप बनाना सीखिए। पहला स्टेप है यू आर, क्योंकि सामने वाले से कहा जा रहा है तो यू आर हो गई। उसके बाद जो फीलिंग है उसका V3 आप लिखो। तो ऑर्डर का ऑर्डर लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है टू अलाउ, लिखना ही लिखना है टू अलाउ। और उसके बाद जो सेंटेंस है वो आप लिख दीजिए, जो सेंटेंस है वो आप लिख दीजिए। तो अलाउ के बाद हमने लिखा हैम, और अभी अभी बताया था कि V1 से पहले आपको एक टू लिखना ही लिखना है। तो उसी तरीके से कमीन हमें लिखना है ना, कमीन से पहले एक टू लिखना ही पड़ेगा, कमीन। तो ये देखिए, ये वैसे सेंटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर क्या करेंगे? जैसे लेट हर
प्ले लूडो। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जो मैंने अभी ये तरीका बताया यू आर से, ये तो सब जगह एप्लीकेबल है। आप इसको बना सकते हैं उसी तरीके से, यू आर या तो रिक्वेस्टेड या तो ऑर्डर्ड। तो ये यू आर फर्स्ट स्टेप होता है, रिक्वेस्टेड सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका टू अलाउ, तो लिखना ही लिखना है। और फिर यहाँ से आप लिख दोगे हर, लेकिन इस V1 से पहले आपको टू लिखना है, तो आपने लिखा टू और फिर प्ले लूडो। ये तो तरीका है ही पहले से। दूसरा तरीका हमारे पास ये है जो मैंने पहले भी बता चुका है, लेट ऑब्जेक्ट बी और V3। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तो लूडो है हमारे पास, लिख दिया लूडो, लेट लूडो। बी लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो फिर प्ले का आप लिख दोगे लेट। लूडो खेलने दिया जाए, ये भी सही तरीका है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे लेट देम रीड दिस बुक। तो लेट से शुरू हुआ, रीड हमारे पास V1 है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो यू आर से जो तरीका है उसे तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है कि आप लेट से बनाइए, लेट ऑब्जेक्ट बी और V3। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट, उसके बाद दिस बुक, बी और रेड, हो गया। तो आप लेट से अगर सेंटेंसेस सीख रहे हैं तो फिर आप उसको भी बना लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है और उसको भी बना लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अब हम सीखते हैं कि लेट के साथ अगर अस हो तो फिर कैसे बनाएंगे पैसिव में। हाँ, तो अभी हमने सीखा कि लेट के साथ हिम हर वगैरह रहता है तो आप सेंटेंसेस को बना लेते हैं, लेकिन अगर लेट के साथ अस का यूज़ किया हुआ हो तो फिर आप कैसे बनाओगे। तो इसमें भी वही चीज़ है, विद ऑब्जेक्ट भी एक होगा और एक विदाउट ऑब्जेक्ट भी होगा। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं। हमारे सामने है लेट अस प्ले टुगेदर, चलो साथ में खेला जाए, ठीक है। तो अब देखिए लेट के साथ अस है, चलो खेला जाए, किसको कहा जा रहा होगा, सामने वाले से। तो सामने वाला तो यू है ही, लेकिन सिर्फ सामने वाला ही नहीं खेलेगा, इसमें जो सुनता है वो भी और जो बोलता है वो भी, दोनों इसमें है। तो फिर अब यहाँ पे यू नहीं लिखना होगा, यहाँ पे वी होगा। एक चीज़ आप और समझिए, अगर हमने कहा कि चलो खेला जाए तो ये ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये एक सजेशन हुआ या फिर प्रपोजल हुआ। तो फिर इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। तरीका क्या है कि आप लिखिए इट इज़ सजेस्टेड या फिर proposed, दैट, ये लिखना ही पड़ेगा। इट इज़ सजेस्टेड या फिर proposed दैट। अब एक चीज़ देखिए, इसमें अस है ना, तो यू तो होना है नहीं, हमारे सामने होगा वी। और आप सीखिए जहाँ पे भी सजेस्ट होगा या फिर प्रपोज होगा वहाँ पे आप शुड का यूज़ करते हैं। तो फिर हमने लिख लिया इट इज़ सजेस्टेड या फिर प्रपोज दैट वी शुड। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सब मिला करके इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड या फिर इट इज़ प्रपोज्ड दैट वी शुड, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट V1 लिखते हैं, इसमें टू लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपने लिख दिया प्ले और टुगेदर, हो गया। बस इतना ही है, 2 स्टेप ख़त्म। एक सेंटेंस और लीजिए, लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। लेट अस डांस या फिर लेट्स डांस एक ही चीज़ है। अब कहा जा रहा है सामने वाले से कि चलो डांस किया जाए, तो ये एक प्रपोजल है। तो फिर आप कैसे बनाएंगे, यही तरीका। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इट इज़ सजेस्टेड या प्रपोज दैट वी शुड। इट इज़ या तो सजेस्टेड या तो प्रपोज्ड, आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, एक ही बात है। दैट वी शुड, यहाँ तक हमने लिख लिया। लेट्स भूल जाइए, जो बचा सेंटेंस बस वह भी तो है, लिख दीजिए टेंस, हो गया, ख़त्म। सबसे आसान यही है,
इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। और फिर सेकंड स्टेप आपने वर्ब लिख दिया। हाँ, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो भी हम लिख देते, वैसे ही होता। चलिए देख लेते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया जाए। जैसे लेट अस डिस्कस द मैटर। डिस्कस हमारे पास वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस भी है। तो ये जो तरीका है इससे तो आप बना ही सकते हैं। शुरू हो जाइए, कैसे बना लेंगे। इट इज़ सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड दैट। अस है तो पता है आपको वी से ही बना है, तो हमने लिख दिया वी शुड। ये फर्स्ट स्टेप है। और उसके बाद वर्ब के बाद शुरू हो जाइए, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। वी शुड डिस्कस द मैटर, बस हो गया, इतना ही, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से ही बनाना हो तो हमने जो पहले तरीका बताया था, लेट ऑब्जेक्ट बी और V3, इसी से बनाइए। ये लेट के साथ जब मी हिम हर रहता है तो भी ये तरीका एप्लीकेबल है। लेट के साथ अस है और ऑब्जेक्ट है तो भी ये तरीका एप्लीकेबल है। और अगर जब प्योर इम्पेरेटिव्स होता है जिसमें वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और ऑब्जेक्ट रहता है तो भी ये तरीका एप्लीकेबल है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर अभी इसको बनाते हैं इसको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास द मैटर, बी और उसके बाद V3। तो डिस्कस का हमने लिख दिया डिस्कस्ड। तो आप इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर ये तरीका याद है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, हमको इसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई सा भी सेंटेंस हो बन जाएगा। सेंटेंस और लिखिए, जैसे हमने ले लिया, लेट्स फिनिश द क्लास नाउ। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप चाहें तो इट इज़ सजेस्टेड आप शुरू कर सकते हैं। इस लेट अस के लिए सिर्फ हम लिख देंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट या फिर इट इज़ प्रपोज दैट वी शुड, और उसके बाद जो ये बचा फिनिश द क्लास ना वो लिख देंगे। अगर इससे बनाना है तो इसे भी बना लीजिए। पहला तरीका है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है द क्लास, लेट द क्लास, फिर बी लिखना है, लिख दिया। V3 लिखना है तो फिनिश का आपने V3 लिख दिया, बी फिनिश्ड। जो चीज़ें बची वो आप लिख दीजिए। तो बच गया नाउ, लेट द क्लास बी फिनिश्ड नाउ। चलो क्लास अब ख़त्म कर दिया जाए। तो बस इतना ही है, अब क्लास ख़त्म कर ही दिया जाए। लेट वाले सेंटेंसेस इतने ही होते हैं और सारे के सारे आसान ही होते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी आपको डाउट्स होते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।